वेलकम टू शेक ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.8। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 1.6 कर लिया है, 1.7 कर लिया है और आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.8। 1.8 एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखते हैं एग्जाम्पल में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू अ सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। क्वेश्चन को समझने से पहले, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर और ये निगेटिव चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ये एक तो बेसिक बात हो गई। ये सेकंड बात, अगर यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर रखा है कोई पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहाँ पर क्या रखा है प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। फोर्स जो इस पे लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। कितना फोर्स लगेगा इस पे? F = Q × E। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फोर्स इस पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यही है प्लस से माइनस की तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही है प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर जो चार्ज रखा है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने रख दिया माइनस क्यू चार्ज। इस बार हमने क्या रख दिया, निगेटिव चार्ज रख दिया। तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कितना? F = कितना Q × E, Q × E अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F = Q × E। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और अगर निगेटिव चार्ज रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो अब पढ़ते हैं हम इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहली कंडीशन ये दे रखी है, यहाँ पर ये एक प्लेट दे रखी है, प्लेट पर है निगेटिव चार्ज, प्लेट पर है निगेटिव चार्ज, और इसके नीचे दूसरी प्लेट रखी है, इस प्लेट पर है प्लस चार्ज, इस प्लेट पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऊपर की साइड सेटअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की साइड। ये इस क्वेश्चन में डायग्राम में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक रखा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये रखा है -E चार्ज, यहाँ पर एक ये -E चार्ज रखा है, ये इसमें दिया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखा है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। कितना डिस्टेंस दिया है? S = दिया है इन्होंने 1.5 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है।
फिर क्या बोला है, द फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अनचेंज्ड एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, ऊपर की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इस प्लेट का क्या चार्ज कर दिया, प्लस चार्ज कर दिया होगा, ये इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नीचे वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऊपर से नीचे की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ दिया। ये भी इस एग्जाम्पल में डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, प्रोटॉन रखा है। इस बार यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पर प्रोटॉन रखा है, प्लस ई चार्ज रखा है। अब ये फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे भी वही सेम डिस्प्लेसमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। करना क्या है इसमें, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। हमें दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल निकालना है। सबसे पहले तो ये निकालते हैं, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमने पढ़ा, इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। अब ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अभी अभी हमने पढ़ा, माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा F इजिकल टू कितना, Q इंटू ई। अब यहाँ पर चार्ज की जगह क्या है, यहाँ पर चार्ज की जगह है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या रख देंगे, माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये फोर्स लगेगा तो लिखेंगे इसको F इजिकल टू कितना लग रहा है, F इजिकल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अब F इजिकल टू कितना होता है, M इंटू ए, तो M इंटू ए इजिकल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अगर सिर्फ हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं इसको ना। यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यहाँ से ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गई, ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। ये हमें किसकी एक्सेलरेशन निकल गई, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गई। वैसे भी अगर माइनस साइन रखते हैं, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाता। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नीचे की साइड आ रहा है, नीचे की साइड है एक्सेलरेशन। यहाँ पर आगे हमारी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोला है इन्होंने फ्री फॉल है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। एक्सेलरेशन आ गई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 1.5 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके टाइम ऑफ फॉल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इजिकल टू, अब यहाँ पे u 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो 0 हो गई पूरी टर्म। यहाँ पे a इजिकल टू आ जाएगा 2 इंटू एस अपॉन t इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पे 2s अपॉन a। ये स्क्वायर इसका इस पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ पे हमें किसका आ गया, ये टाइम निकाल लिया, टाइम का फॉर्मूला आ गया यहाँ से। टाइम इजिकल टू क्या आ गया, 2 इंटू एस अपॉन a। अब एक्सेलरेशन हमने पहले निकाल ली थी इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। तो 2 इंटू एस एज इट इज़ रखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, E इंटू कैपिटल E अपॉन में m जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू m। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर सारी वैल्यू हमें गिवन है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दिया है। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर में दिया था, हम इसको किस में लिखेंगे, मीटर में। तो इंटू 10⁻⁻2 m क्या है यहाँ पे, मास। तो किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो किसका रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखा है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड। ये किसका आ गया? टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, t = 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड में आया। अब हम यही सेम किसके लिए करेंगे? यही सेम हम रिपीट करेंगे फॉर प्रोटॉन। तो देखते हैं प्रोटॉन के केस में क्या होता है। इस सब को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ और फिर हम निकालते हैं सिमिलरली टाइम ऑफ प्रोटॉन। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये नोट कर लेते हैं। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया था, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया था हमारा 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड। ये हमारा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, तो कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है फॉर प्रोटॉन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने बोला था पॉजिटिव चार्ज रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगेगा। F = Q × E। Q की जगह यहाँ पे चार्ज क्या है? प्रोटॉन का चार्ज प्लस E × E। ये आ गया हमारा। तो F = कितना होता है? F = यहाँ से आया, F = आया E × E। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है F = क्या होता है? मास × एक्सेलरेशन E × E। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा E × E/m। यहाँ से क्या आ गया? ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी सेम ही था, S = कितना था? 1.5 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी दे रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो अनचेंज था, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा था। अब ये फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी क्या होगी? 0 होगी। तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम? सेकंड इक्वेशन। एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या बचती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S = कितना? ut + हाफ at²। u तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो पहले ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ से S = कितना? यहाँ पे टाइम = वही आ जाएगा सेम, 2 × S/a। अब यहाँ पे टाइम = एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखा है 2 × S/ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना है? E × E/m, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा m। अब ये बात कर रहे हैं हम किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो सारी वैल्यू हम किसके लिए रख देंगे? प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ से क्या आएगा? टाइम ऑफ प्रोटॉन। ये हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ से, टाइम ऑफ 2 × S, 2 × S कितना दे रखा है? 1.5 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर में था, मीटर में कर लिया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27। अपॉन में हम लिखेंगे, अपॉन में इलेक्ट्रॉन मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 सेम होता है, बस ये पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 2 × 10⁴। ये सब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से टाइम ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा हमारा 1.3 × 10⁻7। ये टाइम ऑफ प्रोटॉन हमारा यहाँ से आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं रब कर दूँ तो टाइम ऑफ प्रोटॉन आया हमारे पास, टाइम ऑफ प्रोटॉन आया 1.3 × 10⁻7 सेकेंड। ये टाइम ऑफ प्रोटॉन आया। अच्छा, टाइम दोनों का क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम का जो हमारा फॉर्मूला आया था, टाइम का फॉर्मूला आया था, टाइम = कितना था? √2 × S × मास × अपॉन में चार्ज × इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ध्यान से देखें, दोनों कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी सेम होता है, बस माइनस और पॉजिटिव का प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम डिपेंड कर रहा है किस पे? रूट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का टाइम ज़्यादा होगा। तो मास किसका ज़्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हमारा टाइम भी किसका ज़्यादा आया है? टाइम भी किसका ज़्यादा आया है? प्रोटॉन का। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमें ये बात बतानी थी, क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। मास किसका ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का। और तो फिर इसीलिए टाइम ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है समाप्त। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे 1.9 एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है।